नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। अतिचारी बृहस्पति पर बहुत चर्चा हो रही है और बृहस्पति 8 वर्षों तक अतिचारी रहेगा, 15 मई 2025 से 2033 तक। क्या इस अवधि के दौरान विश्व युद्ध होने की संभावना है? इस पर चर्चा की है मैंने दिनेश बोहरा जी के साथ, और इसके पहले अपने चैनल पर भी अतिचारी बृहस्पति पे मैं वीडियो डाल चुका हूं। तो वहां मैंने अतिचारी बृहस्पति पे जो एक्सप्लेनेशन दिया था, इस वीडियो में आप मंगल की गति और मंगल के गोचर पर भी मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, क्योंकि मंगल 9 महीने तक मिथुन और कर्क के बीच में रहेगा और मंगल इस गोचर के दौरान 6 महीने तक कर्क राशि में रहेगा। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है और मंगल जिन चीजों का कारक है, जाहिर है इस नीच के मंगल का उस पर असर पड़ेगा। और मंगल युद्ध का कारक है, मंगल हथियारों का कारक होता है, मंगल क्रोध का कारक है, मंगल सेनाओं का कारक है, मंगल पुलिस का कारक है, मंगल सुरक्षा एजेंसियों का कारक है। तो 6 महीने तक कर्क राशि में मंगल का रहना अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं है। यहाँ एक जानकारी और देना चाहता हूं आपको। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद मंगल देव वृष राशि और मिथुन राशि के बीच 7 महीने तक रहे थे, यानी वो भी मंगल का बहुत लंबा गोचर रहा था। तो इस वीडियो की चर्चा को सुनिए, इसके बाद मैं आपको फिर से अपने चैनल पर अलग से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हमने आपसे वादा किया था कि हम मिड वीक के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सिर्फ इसी हफ्ते में, और वो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना के ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम अपने मित्र एस्ट्रोलॉजर सिद्धांत सहगल जी के साथ। सिद्धांत जी हमारे साथ हैं। सिद्धांत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो सिद्धांत जी, आज हम बात करने वाले हैं कि जहां इजराइल, हमास, यूक्रेन और साथ में रशिया की वॉर्स हैं, ताइवान के ऊपर चीन की बड़ी कड़ी नजर है, और दुनिया में बढ़ते हुए जो इस किस्म के कई जगह पे युद्ध के हालात, मारामारी के हालात एक आम आदमी को भी परेशान करते हैं। तो हमारा सबसे मुख्य प्रश्न तो यही है कि इस जीवन में इस समय जो दुनिया में हो रहा है, कभी कभी बीच में लगता है कि जैसे हम एक विश्व युद्ध के बहुत नजदीक आ गए हैं, एक तृतीय विश्व युद्ध के, और कोई एक हम बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया है और हर कोई एक माचिस लेके हाथ में तीली लेके चल रहा है। सितारे भी कई हमारे मित्रों से बात होती है, बोलते हैं कि ये समय जो है बड़ा बुरा संक्रमण काल है। इतनी टेंशन में कुछ राहत के क्षण कुछ मिलेंगे सिद्धांत जी? क्या वास्तव में हम एक तृतीय विश्व युद्ध के बहुत नजदीक हैं? क्या कहते हैं आपके सितारे? सर नमस्कार, आपका मुझे इनवाइट करने के लिए फिर से। सर राहत में तो अभी है, और राहत आने वाले समय में आती नहीं दिख रही। आने वाला समय काफी दबाव वाला है। मैं पिछले 1 साल से बृहस्पति के अतिचारी होने पे जो चर्चाएं चल रही थी, मैं देख रहा था। मैं अमूमन मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ। बोलता इसलिए नहीं हूँ कि ज्यादातर मुंडन एस्ट्रोलॉजी के नाम पे एक डराने वाली भविष्यवाणी लगातार लोगों को परोसी जाती है, और मैं एक ज्योतिष होने के नाते, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि लोगों के अंदर पैनिक ना फैले। मैं पैनिक फैलाने वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वहां फिर सत्य को ना परोसना भी दर्शकों के साथ अन्याय या सत्य के साथ अन्याय हो जाता है। पिछले 25 सालों से तो वर्ल्ड वार की या डूम्स डे की भविष्यवाणियां आती ही रहती हैं। आपको याद होगा 2012, 21 दिसंबर 2012 को धरती खत्म हो जाएगी। पूरा सोशल मीडिया भर गया था इससे, और वहीं से सतयुग शुरू होने वाला था। तो सतयुग कैसा शुरू हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और सब देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अतिचारी बृहस्पति पे, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है इस वक्त। हर व्यक्ति की जुबान पे ये अतिचारी बृहस्पति इस वक्त आ चुका है, और ये अतिचारी बृहस्पति हमें विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रहा है। इसके पक्ष में
बहुत से सबूत या बहुत सी बातें भी हैं। सबसे पहले मैं बृहस्पति के अतिचारी की स्थिति आपको बताता हूँ। कहते हैं पुराणों में जब महाभारत युद्ध हुआ था आज से 5000 साल पहले, उस वक्त भी बृहस्पति अतिचारी थे, बृहस्पति अतिचारी गति में थे। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति जीव के कारक हैं। इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम, गाय भैंस, जो भी सारे पशु आ गए उसमें। और बृहस्पति जब बुरी अवस्था में आता है, बृहस्पति जब बैड अफेक्टेड होता है, बृहस्पति की गति जब बिगड़ती है, तो फिर जीवों पे संकट आता है। तो 5000 साल पहले की बात मैं इस वक्त छोड़ दे रहा हूं। वर्तमान पिछले 100 या 120 सालों के इतिहास पे अगर हम गौर फरमाए तो बृहस्पति अतिचारी था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उस युद्ध के दौरान बृहस्पति अतिचारी था। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैंने कल ये सारा डाटा इकट्ठा भी किया है और देखा भी है, उसको समझा भी है। मैं डेट वाइज भी कुछ बातें बताऊंगा अभी। दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, जहां तक मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूं तो, क्योंकि अगस्त 45 में ही हिरोशिमा नागासाकी का कांड हुआ था, तो विश्व युद्ध थम गया था। उसके भी पहले 1938 में बृहस्पति अतिचारी हुए थे। अब बृहस्पति अतिचारी, थोड़े बहुत अतिचारी वो हर बार होते हैं, लेकिन उस बार भी 4 से 4.5 महीने के अंदर बृहस्पति ने अपनी राशि बदल दी थी। अब मैंने जो दर्शक मित्रों के लिए जो डाटा लिख के रखा है, मैं उसको अपने सामने लेकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1914-1918 के दौरान बृहस्पति अतिचारी गति में थे और 1914 में राहु कुंभ में थे और गुरु ने कुंभ में राहु के साथ योग बनाया था। ये बात मैं गुरु कुंभ की बता रहा हूं, इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी मैं फिर बोलूंगा। 6 नवंबर 1938 को गुरु कुंभ राशि में आए थे और 9 अप्रैल 2039 को गुरु मीन राशि में थे। मतलब 6 नवंबर 1938 को आए, 9 अप्रैल 1939 में। तो कितने दिन, महीने, यानी कितने महीने गुरु कुंभ में रहे? सिर्फ 4 महीने के आसपास। ये गुरु की बहुत ही ज्यादा तेज गति थी। तेज गति इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दर्शक मित्र ज्योतिष को नहीं समझते, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु कम से कम 12 महीने और अपनी वक्र गति को समेटते हुए कभी कभी 13 महीने एक राशि में विचरण करते हैं। यानी गुरु का जो नेचुरल गोचर है वो 12 महीने का होता है। अब 12 महीने के पहले ही अगर 4 महीने में गुरु अगर राशि परिवर्तन कर दें तो ये बहुत ही अननेचुरल है। अब कोई भी ग्रह जब अननेचुरल मूवमेंट करता है तो जाहिर है उस वक्त समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और समस्याएं उसी को होंगी जिस चीज को या जिस कारक को या जिन चीजों को गुरुदेव प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 1938 से 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की जानकारी मैंने आपके सामने रखी। अब 2018-19 बिल्कुल आपके सामने था, जब कोरोना जैसी एक महामारी पूरे विश्व पे आई। 2018-19 में भी गुरुदेव अतिचारी थे और 2022 तक लगभग यानी 4 साल गुरुदेव की गति जो थी अतिचारी गति थी। नुकसान किसका हुआ? जीवों का, मनुष्यों का, खेती का, कृषि का, क्योंकि पेड़ पौधे सब इसी में आते हैं। जाहिर है पेड़ पौधे, कृषि का नुकसान प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ होगा, दूसरे में भी हुआ होगा, और ये महामारी के वक्त भी 2022 तक गुरुदेव की गति जो अतिचारी थी। तो पूरे विश्व में मानवता, अगर मैं गलत ना कहूं तो कराह उठी थी 2021 के दौरान। इटली के समाचार, लाखों लोगों की मृत्यु के समाचार, दिल बैठा जा रहा था उस वक्त। हजारों लाखों लोगों का सड़कों पे निकल पड़ना, उनमें हजारों लोगों का किसी की संतान वही सड़क पे चलते हो रही है, कोई अपनी संतान को कलेजे पे लगाए चला जा रहा है चलने लायक शक्ति ना होने के बावजूद, और कोई अपनी मृत संतान को अपने कंधे में लगाए चला जा रहा है, अपनी पत्नी को नहीं बता रहा कि संतान नहीं रही। ये उस वक्त अतिचारी गुरु का असर पड़ा था। अब इस बार मई 15-16 मई के आसपास शायद गुरुदेव
राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव राशि परिवर्तन करके जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन में ही आएंगे ना गुरुदेव? सर 1 सेकंड दीजिए मुझे, सिर्फ मैं बिल्कुल कंफर्म बताना चाहता हूं ताकि कोई गलतफहमी ना रह जाए। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव मिथुन राशि में अतिचारी गति में आ जाएंगे, प्रवेश करेंगे और मई 2025 से लगभग 2033 तक गुरु की गति जो है वो अतिचारी रहने वाली है, लगभग 8 साल का वक्त। और गुरु इस बार भी 5 महीने में मिथुन राशि से निकल जाएगा। हालांकि कर्क में जाके फिर वो मिथुन में आएगा, लेकिन बिल्कुल पहली गति जो उसकी इतनी तेज होगी गुरु की, और 8 वर्ष में, यानी अगर कहें तो 8 वर्ष में 8 राशियां, अमूमन एक एवरेज तौर पे मैं कह रहा हूं गुरु को राशियां बदलनी चाहिए, गुरु 9 राशियां बदल देंगे, यानी गुरु की गति इतनी तीव्र होगी। ये अतिचारी गुरु 8 वर्ष तक रहेंगे, बीच में 2-3 साल फिर रुकेंगे, 2-3 साल फिर थोड़ी सी अच्छी स्थिति होगी, उसके बाद फिर गुरु अतिचारी गति में आने वाले हैं, फिर 8 साल के लिए। दर्शक मित्रों को और आपको भी याद होगा, मैं कई बार बोल चुका हूं कि 2033 तक स्थिति स्टेबल नहीं होने वाली है। तो अब 2 और 2 जोड़कर 4 निकाल लें या 40 निकाल लें, अतिचारी बृहस्पति। और इस वक्त विश्व की जो स्थिति है, कम से कम 2019 के बाद से देशों का आपसी टकराव, विश्व के बड़े बड़े देशों की अपनी अपनी लॉबी बन जाना, अमेरिका का अलग राग, अमेरिका, यूक्रेन, नाटो एक तरफ, रूस, चीन, ईरान, तुर्की एक तरफ, ये एक बड़ी लॉबिंग तो चल रही है पूरे विश्व में। इजराइल गाजा की स्थिति आपके सामने है, ईरान इजराइल की स्थितियां हमारे सामने हैं, और चाइना ताइवान की स्थिति भी सामने है, अमेरिका की गर्जना अपनी जगह है। तो ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन 3 वर्ष होने को आ रहे हैं, शायद ये युद्ध चल रहा है। पहले तो चैनल से डायरेक्ट रिले कर रहे थे जैसे 15 दिन में खत्म हो जाएगा सब, लेकिन नहीं हुआ, वो चल रहा है। अब हालांकि जो वर्ष बदलते हैं, हिंदी वर्ष में भी कुछ बातें होती हैं जो हर साल एक, मैं उसका डाटा भी आपको दे देता हूं, लेकिन मैं उसके पहले एक नई बात और जोड़ना चाहता हूं जिसकी चर्चा नहीं हुई है अभी तक किसी भी चैनल पे, किसी भी ज्योतिष चैनल पे, किसी भी ज्योतिष ने नहीं की है। सबका दिमाग अतिचारी गुरु पे अटका हुआ है। मैं ऐड कर रहा हूं इस पे, और फिर उसका नतीजा क्या होगा ये हम सुनते सुनते समझ जाएंगे। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गए हैं और मिथुन में रहेंगे 20 अक्टूबर 2024 तक, फिर चले जाएंगे कर्क राशि में। लेकिन क्या आप जानते हैं मंगल कर्क राशि में वक्री होंगे 7 दिसंबर 2024 को, और वक्री अवस्था में मंगल फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे 21 जनवरी 2025 को, और 24 फरवरी को मंगल मिथुन में मार्गी होकर फिर मिथुन की कर्क की तरफ जाने लगेंगे। मंगल फिर कर्क राशि में आएंगे 2 अप्रैल रात 11 बजे के आसपास। अब ध्यान देने वाली बात जो है, अब मंगल कर्क राशि में रहेंगे 6 जून 2025 तक, यानी कुल मिलाकर मंगल 9 महीने तक मिथुन और कर्क में ही रहेंगे। थोड़ा और नैरो होना चाहते हैं तो ध्यान से समझें, तो मंगल सिर्फ कर्क राशि में रहेंगे 6 महीने तक। 6 महीने तक अपनी नीच राशि में, यहीं पर आने वाले समय का बीज पड़ने वाला है, नीच का मंगल। आप अब कुछ बोलिए, फिर मैं आगे बोलता हूं। वही मैं सोच रहा था कि नीच का मंगल और अतिचारी जो हमारे गुरुदेव हैं, अब ये क्या क्या खेल रचाने वाले हैं। और वैसे भारत के भी जो पॉलिटिकल हालात हैं, कुछ ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। कहानी एक और भी निकल कर आ रही है कि पुतिन साहब की ओर से कभी संदेश आया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन के साथ कोई मीडिएशन कर रहे हैं तो उस मीडिएशन के अंदर चीन, भारत और ब्राजील 3 कंट्री मध्यस्थता कर सकते हैं, उनको मैं अप्रूवल देता हूं। तो कुछ एक पॉजिटिव स्टार्स भी निकल कर आ रहे हैं वहां से, ऐसी बात नहीं है। मकसद ये है कि चीन को तो बाहर रख नहीं सकते, चीन तो मुखिया आज की डेट में, बिना चीन के तो रूस की दाल गलती नहीं है। और
भारत के प्रधानमंत्री लगातार जाके बाहर गोटियां फिट करने के चक्कर में हैं, लेकिन अभी एक के बाद कई सीक्रेट जो निकल कर आ रहे हैं मोदी जी के और इस सरकार के, वो सारे परेशान करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की स्थितियां, कश्मीर के अंदर कई लोगों ने रिजाइन कर दिया है। यहाँ पर हरियाणा के अंदर कल से रिजाइन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है, कई लोगों ने रिजाइन कर दिया, उनके टिकट कटे हैं। तो एक किस्म से पहले ये नहीं होता था 10 साल तक, लेकिन अब तो लोग ओपनली मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और इस किस्म की जो बातें हैं इवन अमेरिका से निकल रही हैं, जहां पर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जो सारे के सारे व्याख्यान आ रहे हैं वो भी डिस्टर्बिंग है। तो दुनिया में कहीं से कोई शांति का संदेश तो आ नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि हम जिस मुद्दे की ओर बात कर रहे हैं विश्व युद्ध के ऊपर, कि कहीं और कोई मोर्चा खुल सकता है, जैसे ताइवान का मोर्चा जो चाइना का है वो खुल सकता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्थितियां अपने और विभत्स रूप में आएंगी और सुधरते सुधरते फिर से बिगड़ जाएंगी। भारत की राजनीति की बात नहीं, हम तो आज बात विश्व युद्ध की कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इजराइल में नेतन्याहू के दिमाग में तो खून सवार है, खून सवार है इस टाइम, पुतिन के दिमाग में खून सवार है, चीन के दिमाग में खून सवार है कि ताइवान लेना है मुझे। तो ऐसे में मतलब क्या हालात वास्तव में बिगड़ जाएंगे अगले सालों तक? आपको लगता है कि हम तो कई बार नजदीक जा चुके हैं तृतीय विश्व युद्ध के, फिर बचते बचते वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई गुड सेंस प्रिवेल्स एंड पीपल कम बैक, लेकिन अल्टीमेटली कब तक वापस आएंगे सर? सिद्धांत जी, कुछ लगता है कि कुछ आपको कोई अच्छी सेंस प्रिवेल करेगी और दुनिया शांति की ओर जाएगी? मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। आने वाला वक्त अतिचारी बृहस्पति में और बिगड़ने वाला है, स्थितियां और बिगड़ेंगी। आपने कुछ प्रश्न अभी किए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं क्लोजिंग कमेंट में दूंगा। उसके पहले मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ। भारतीय संवत्सर अब जानते हैं हर वर्ष कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है हमें, अच्छा बुरा, कभी बहुत लार्ज स्केल पे ना भी हो तो लोअर स्केल पे वो बातें सत्य होती। 2024 संवत्सर जो है काल संवत्सर है 2024 का, 2025 सिद्धार्थ, 2026 रौद्र यानी रौद्र रूप, 2027 दुर्मति यानी मति का भ्रष्ट हो जाना, 2028 दुंदुभी यानी पांचजन शंख का बज उठना। 2028 बहुत नैरो हो रहा है इस मामले में, जिस विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं उस तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं हम 2027-28 के आसपास। शुरुआत ना हो तो अच्छा है, हमारी गणना गलत हो जाए तो अच्छा है, हम ये मान के चले कि हमसे गणना में कोई गलती हो रही है, इंसानियत बच जाए तो अच्छा है। 2029 रुधिरोद्गारी और 2030 रक्ताक्ष, रक्त से जुड़ा हुआ, समझे दर्शक मित्र। 2031 क्रोधन और 2032 अक्षय, यानी वहां अब पटाक्षेप होता नजर आता है 2033 के आसपास। क्योंकि बृहस्पति अभी मिथुन में अतिचारी तो हो रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जीव का कारक होते हुए कर्क राशि में वो उच्च के भी होंगे, तो वहां पर स्थितियां कुछ संभलने वाली बनेंगी। लेकिन बदकिस्मती से बृहस्पति अब कर्क के बाद मकर की तरफ बढ़ जाएंगे। कोरोना काल में जब इंसानियत करा उठी थी तो बृहस्पति मकर में थे नीच के, अतिचारी होने के बाद वो मकर में नीच के थे। और साथ में ये मंगल, और मंगल का मई जून के बाद जो सिंह राशि में आना, कर्क से सिंह राशि में आकर राजा की राशि में बैठकर राजा को शक्ति प्रदान करना, लेकिन तब तक केतु सिंह राशि में आ जाएंगे। मई में शायद केतु, राहु केतु दोनों राशि बदल रहे हैं, राहु आ जाएंगे कुंभ में और केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। मंगल और केतु का योग, मंगल सेना का रिप्रेजेंटेटिव करता है, मंगल आयुध हथियारों को रिप्रेजेंट करता है, मंगल युद्ध को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल का केतु के साथ संबंध बना देना सेनाओं के उग्र, युद्ध के उग्र होने का संकेत है। मतलब एक क्रोधी व्यक्ति, साथ में केतु आ गया, केतु का मतलब है कि दृष्टिहीनता का शिकार हो गया और वो बिना सोचे समझे अपने कदम उठाएगा। केतु और मंगल का योग हो जाना सिंह में, कर्क में 6 महीने और मिथुन और कर्क में 9 महीने
मंगल का इतना ज्यादा एक ही राशि में अस्वाभाविक गति, ये अतिचारी बृहस्पति को और बिगाड़ रही है। ये उल्लेख मैं अलग से कर रहा हूं आज, जो अभी तक नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया किसी ने, क्योंकि युद्ध तो सिर्फ बृहस्पति के अतिचारी होने से नहीं होना है। मंगल की उग्रता, मंगल की अस्वाभाविक गति और मंगल का अस्वाभाविक आचरण, राहु का जनता के कारक शनि की राशि में आ जाना, कुंभ राशि में आ जाना, ये सारी स्थितियां कोई बहुत शुभ संकेत नहीं दे रही। तो आने वाला वक्त बहुत आशावंजक वक्त तो नहीं लगता है। जी, आपने सही कहा। एक जाते जाते एक छोटा सा एक सवाल पूछ लेता हूं भारत की राजनीति में। ये बीजेपी में बड़ी विद्रोह की स्थितियां उठ रही हैं, बड़े बड़े लोग रिजाइन कर रहे हैं, कश्मीर में और हरियाणा में तो लाइन लग गई है रिजाइन करने वालों की, बड़े टिकट कट गए, फट 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 रिजाइन कर रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं। ये लोग इतने, और मोदी जी इस चुनाव से गायब हैं। यानी कि 18 तारीख को पहली कश्मीर में वोटिंग है, तो समझो 10 दिन रह गए हैं, मतलब 15-16 को चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा पहले दौर का तो कश्मीर में। पर वो चुनाव प्रचार से तो मोदी जी, हरियाणा का भी 5 तारीख को अगली वोटिंग है, 1 महीने बाद, मोदी जी तो बिल्कुल गायब हैं सीन से, वो तो नजर नहीं आ रहे हैं। ये चक्कर क्या है सर, इतना विद्रोह क्यों पनप रहा है? एक लास्ट सवाल आपसे मैं, फिर उसके बाद संडे को तो हम मिलेंगे, विस्तार से और बातें करेंगे, लेकिन इतना विद्रोह क्यों पनप रहा है इतना बीजेपी के अंदर? सर, ये जो विद्रोह पनप रहा है, पार्टी की जो स्थिति ऐसी बिगड़ रही है, ये सब बातें तो मैं बता चुका हूं। मैं तो बोल चुका हूं 2026 तक भाजपा की स्थिति बिगड़ती ही जाएगी। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि पहले बीजेपी वाले 10 साल तक चुप रहे, अन्याय भी होता था तो भी चुप रहते थे, ऐसा लगता था कि एक शमशान घाट की चुप्पी है, लेकिन अब सबने बोलना शुरू कर दिया है, जुबान खुल गई है कब से। 240 सीटों का कमाल है ये जी, 240 सीटों का कमाल है। जो लोग विद्रूप करते थे मुझे, जो लोग मुझे गलत ठहराने की कोशिश करते थे, अब तो वो भी चुप हो गए। यानी मेरी स्थिति भी अब पहले से बेहतर है। जब मैं कहता था कि इनका समय खराब है तो लोग गलत बातें बोलते थे, अब्यूज करते थे मुझे आकर, तो खराब समय अब सामने नजर आ रहा है। ये नहीं, कई लोग कहते थे वो संत हैं, हाँ वो संत हैं। अभी आपने कहा वो निर्लिप्त हैं चुनाव से, हर चीज से, तो वो संत व्यक्ति हैं, वो तो सबसे ऊपर है उन सबसे, उनको क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति तो है, बननी ही है। 240 सीटों का कमाल है और कुछ नहीं, और ये स्थिति अभी बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। आखिरी कमेंट करना चाहता था मैं, क्लोजिंग कमेंट एक देना चाहता हूं लोगों को, क्योंकि जब बृहस्पति के अतिचारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब हम ऐसी स्थितियां आ सकती हैं बात कर रहे हैं, तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि इसका उपाय क्या है, इससे बचने का रास्ता भी बताएं। तो इससे बचने का उपाय और इससे बचने का रास्ता यही है। मैं साधारण व्यक्तियों से लेकर असाधारण व्यक्तियों और असाधारण पार्टियों, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता को थोड़ा चेक करना होगा। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने अंदर के विवेक को जागृत करना होगा। पार्टियों को भी सोचना होगा कि हम सिर्फ सत्ता के लिए, हम सिर्फ कुर्सी के लिए कितना नैतिकता का त्याग कर सकते हैं और कितना विवेक का गला घोट सकते हैं। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी की बात है। कहते हैं रावण जो भी आता है लंका में वो 52 गज का हो जाता है। तो सत्ता में जैसे ही आता है, मैंने हर पार्टी की बोली बदलते देखी है। जिस चीज के लिए आंदोलन करके सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद कह दिया कि हाँ उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था, ये तो संविधान के तौर पे, कानून के तौर पे, इसके तौर पे अब हम इस पे कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये क्यों बदलता है इसका चरित्र? तो सिर्फ पार्टियों की बात नहीं है, व्यक्तियों की भी बात है। आप देखिए, उधार लेके पैसा ना चुकाने की होड़ जैसे मची हुई है। लोग ढूंढते हैं कि हमें कहीं से ऐसा लोन मिल जाए जिसको हमें चुकाना ना पड़े, और फिर वो देते हैं बीमारियों में उस पैसे को वापस, जिंदगी को अपनी खराब करते हैं। तो हर व्यक्ति को सोचना होगा, हर व्यक्ति को अपनी नैतिकता को जागृत करना होगा, हर व्यक्ति को अपने विवेक को हिलाना होगा, सोचना होगा कि हम छोटी छोटी कोशिशें और अपने आप को ठीक करेंगे तो फिर दूसरा भी ठीक होगा। कोई गलत कर रहा है तो हमको गलत करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। ये सोच हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप। तो ये थी चर्चा, आने वाले वक्त में क्या विश्व युद्ध हो सकता है इस पर, और यहाँ मैंने काफी बारीकी से आपको स्थिति समझाने की कोशिश की है।
ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर। बृहस्पति के अतिचारी पे ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मंगल की जो स्थिति है या मंगल की जो स्थिति 2025 में होने जा रही है, उस पे चर्चा आपने नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो में आपने सुनी है। इस चर्चा को मैं जारी रखूंगा और अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और भी विस्तारित तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें।